Hello everyone, welcome to our YouTube channel Physics for Feel the Fact. This is Rahul here, an Unacademy top educator in CSIR Physics UGC नेट कैटेगरी. आप हमें वहां पर जाकर के भी सर्च कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं. आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं सिनेरियो ऑफ CSIR नेट कि लास्ट डेज में क्या स्ट्रेटजी रहती है, कैसे कैसे हमें पढ़ना होता है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं आज, है ना. लास्ट डेज स्ट्रेटजीज, कौन कौन सी बुक पढ़ें. फिजिकल साइंस के अंदर आपके पास 9 बुक्स आती हैं, क्या क्या हमें पढ़नी है, उसके अंदर से कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्या क्या चीजें करनी चाहिए, क्या क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, ये सारी डिस्कशन आज हम यहां पर करने वाले हैं. लेट मी स्टार्ट. लास्ट डेज स्ट्रेटजीज में पॉइंटर की हेल्प से आपको बताता जाऊंगा. लास्ट डेज स्ट्रेटजीज फॉर CSIR नेट एग्जामिनेशन. देखिए, सबसे पहले आप आज से मान करके चलते हैं तो आपके पास 1.5 months मेरे ख्याल पेंडिंग रह जाता है आपके नेट एग्जाम के लिए. तो यहां से आप, जाहिर सी बात है, आपको भी मालूम है, ना तो हम पूरा सिलेबस कर सकते, ना ही पूरी की पूरी बुक्स पढ़ सकते, और ना ही उनका कोई बेनिफिट है. तो उसी के लिए आज मैं आपको एक ट्रिक कह लीजिए या कह लीजिए स्ट्रेटजीज कह लीजिए इंग्लिश में इसको, वो बताने वाला हूं. नंबर फर्स्ट क्या है, सबसे पहले हमें सिलेक्शन करना है. सेलेक्ट आउट द लिमिटेड बुक्स. Among from 9 books of physical science, you have to select only 5 to 6, maximum 6. You have to select out only 5 to 6 of your choice, जो भी आपकी चॉइसेस की है. अब ऐसा तो नहीं है कि आपकी चॉइस ये हो कि आप कंडेंस मैटर, मॉलिक्यूलर फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स, ये बिल्कुल जो कि वेटेज जिसका बिल्कुल कम है वो सिलेक्ट कर ले, तो आपका काम नहीं चलने वाला. तो ऐसी बुक सिलेक्ट करिए जिनका वेटेज भी अच्छा खासा है. सपोज वो मैं सारी बुकें आगे आपको बताऊंगा कौन कौन सी बुक करनी है और उसमें से भी क्या क्या लिमिटेड करना है. उससे पहले फर्दर और स्टेप देख लीजिए. सबसे फर्स्ट स्टेप आपने सिलेक्ट आउट कर लिया बुक्स को. दूसरा, फर्दर आफ्टर सिलेक्टिंग द बुक्स फ्रॉम अमंग 9 बुक्स, आफ्टर सिलेक्टिंग द बुक्स ऑफ योर चॉइस, यू हैव टू सिलेक्ट द फर्दर लिमिटेड टॉपिक्स फ्रॉम दैट सिलेक्टेड बुक्स. जो आपने सिलेक्ट किया हुआ उसमें से लिमिटेड टॉपिक्स हमें देखने हैं, सारे नहीं उठाने. अब वो लिमिटेड टॉपिक्स हम लोग कैसे देखेंगे सॉरी अब वो लिमिटेड टॉपिक्स हम लोग कैसे देखेंगे, हम उनका क्लासिफिकेशन, उनका कैटेगराइजेशन, उनका बाइफर्केशन इस अकॉर्डिंग करेंगे कि लास्ट ईयर के 5 to 10 ईयर्स के एग्जामिनेशंस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाएंगे, देखेंगे कि इस यूनिट से, इस टॉपिक में कौन कौन से टॉपिक्स आए हैं, इस यूनिट से, इस पर्टिकुलर यूनिट से कौन कौन से टॉपिक्स, कौन कौन से कंसेप्ट्स पर ज्यादा एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम पूछी जा रही है, वो हम लास्ट टाइमिंग में सिलेक्ट आउट करेंगे, बिकॉज उन्हीं के ज्यादा चांसेस हैं. अच्छा, इसके बाद क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए लास्ट डेज में. डोंट डू द एंटायर सिलेबस एवर. कभी भी आपको एंटायर सिलेबस नहीं करना है. उसके बाद ओनली करना है तो सिलेक्टेड टॉपिक्स, जो मैंने आपको ऊपर 2 पॉइंट्स में बताया. समराइज एवरी टॉपिक, एवरी कंसेप्ट इन फॉर्म ऑफ की पॉइंट्स. हर एक टॉपिक को, हर एक पॉइंट को क्या कर लीजिए, हर एक कंसेप्ट को समराइज कर लीजिए पॉइंट्स की फॉर्म में, की नोट्स की फॉर्म में, ताकि लास्ट टाइमिंग में आप एग्जामिनेशंस में जाएं तो उससे जाने से पहले 15 दिन, 10 दिन पहले आप उन की पॉइंट्स को सारा का सारा 10 से 10 to 15 टाइम्स आप अपनी आंखों से निकाल करके एक बार चले जाएं. रिवीजन एंड रिकॉल अगेन एंड अगेन. लास्ट टाइम जैसे जैसे आपका एग्जामिनेशन नियर बाय आता जाता है, आपको अपनी रिवीजन एंड अपनी रिकॉल अगेन एंड अगेन उसी के अकॉर्डिंग स्पीड में लेके आनी होती है. ठीक है. डू मोर एंड मोर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स. आपको लास्ट टाइमिंग्स में क्या करना है, थ्योरी पार्ट जितना आता है ठीक है, अगर नहीं आता छोड़ दीजिए. कंक्लूजन्स आप जरूर जो आपने की पॉइंट्स फॉर्म में बना के रखे थे उनको लर्न कर लीजिए या उनको समझ लीजिए, उनको याद कर लीजिए. और याद इन द सेंस की क्रैमिंग नहीं करनी है. मोर एंड मोर प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स जब आप लगाएंगे तो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली वो आपके दिमाग में, आपके माइंड में सेट आउट हो जाएगी चीजें, है ना. ओके. इसके बाद सेलेक्ट द लिमिटेड बुक्स. लिमिटेड बुक आपने सेलेक्ट किया अकॉर्डिंग टू योर वेटेज. अब मैंने फर्स्ट पॉइंट क्या बताया था, लिमिटेड बुक्स को सिलेक्शन करना है, लेकिन कैसे करें, उनके वेटेज के अकॉर्डिंग. एग्जामिनेशन में कैसा वेटेज है वो भी आपको एक अलग से वीडियो बना के डाल दी जाएगी कि कौन सा CSIR नेट एग्जाम में कौन सी बुक कितने मार्क्स की आती है ना. सो उसका भी टेंशन आप छोड़ दीजिएगा. फर्दर उसके बाद क्या सिलेक्ट आउट करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. आपने सिलेक्शन करना है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का अकॉर्डिंग टू देयर रिपीटेटिव नेचर इन एग्जामिनेशंस. कैसे पता चले कि ये एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है या नहीं है, क्योंकि ये कोई यूनिवर्सिटी या बोर्ड एग्जामिनेशन तो है नहीं कि रिपीट होगा. लेकिन
कुछ एक टॉपिक या मोस्टली टॉपिक ऐसे हैं जो हर एक एग्जामिनेशन में, चाहे वो जून वाला हो चाहे वो दिसंबर वाला हो, रिपीटिशन अल्टरनेट में रिपीटिशन होता रहता है, अल्टरनेशन में रिपीटिशन उनका होता रहता है। वो कौन रिपीटेटिव टॉपिक है मैं आपको आगे फर्दर बताऊंगा, चलेगा। इसके बाद कम से कम डू वन टॉपिक इन द फॉर्म ऑफ की पॉइंट। पहले आपने सपोज कीजिए कोई भी आप सॉरी क्वांटम मैकेनिक्स सपोज कीजिए आपने उठाया, पोटेंशियल बॉक्स वाली प्रॉब्लम आपने उठाई, वन डायमेंशनल डीप पोटेंशियल वेल, और यू कैन से दैट वन डायमेंशनल इनफाइनाइट डीप पोटेंशियल वेल आपने उठाया, उसको करो अच्छे से, की पॉइंट्स की फॉर्म में किया समरी में, देन साइमल्टेनियसली डू द न्यूमेरिकल्स ऑफ एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। सबसे पहले सीएसआईआर नेट गेट के करिए, टाइफर बाक जेस्ट इन सब के करिए, देन नेक्स्ट टॉपिक पर आइए लाइक लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर, ट्रंकेटेड हार्मोनिक ऑसिलेटर, वो जो अभी आगे फर्दर मैं आपको बताने वाला हूं, एंड प्रॉब्लम्स करिए ईच एंड एवरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का हर एक टॉपिक पर, देन नेक्स्ट पर आइए, देन नेक्स्ट पर, उसी के अकॉर्डिंग सारे चलते चले जाइएगा। डेफिनेटली आपका इसके अकॉर्डिंग, इसी को हम अपने शॉर्ट जो सिंपल भाषा में बोल देते हैं स्मार्ट स्टडी। सो डोंट डू हार्ड स्टडी, डू ओनली स्मार्ट स्टडी फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन रिलेटेड टू फिजिकल साइंस और एनी अदर सब्जेक्ट एज वेल। ओके, बात आती है, मैंने फर्स्ट पे बताया था, आपके मन में विचार होंगे, आपके मन में आ रहा होगा कि सर कौन से टॉपिक, तो आपने बता दिए, ये तो आपने बता दिया स्ट्रेटेजी कि आपको इंपोर्टेंट सिलेक्शन करने हैं। पहले तो बुक्स इंपोर्टेंट सिलेक्शन कौन सी करनी है ना, फिर उनके टॉपिक क्या है, वेटेज क्या है, वो भी आप देख लीजिए, है ना। यहां से चेकआउट करते हैं। सबसे पहला क्वांटम मैकेनिक्स मैंने सिलेक्ट आउट किया। टोटल वेटेज जो आपके एग्जामिनेशन में रहेगा 45 to 50 मार्क्स आपके एग्जाम में आने वाला है। क्वांटम मैकेनिक्स टॉप पर रेड में मार्क्स में दिखाई पड़ रहा है आपको, है ना। अच्छा, इसके अंदर अब क्वांटम मैकेनिक्स इतना है, आप इसको 6 मंथ्स भी अगर दे तो भी कम है, लेकिन फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू हम क्या करेंगे, मैं मेन टॉपिक जो आपको रिपीटेटिव है और जो ज्यादा आने के चांसेस है वो आपको बता देता हूं। सबसे पहले आप करिए कंसेप्ट ऑफ वन डायमेंशनल इनफाइनाइट डीप पोटेंशियल वेल। 98% चांसेस है कि पोटेंशियल बॉक्स में से इस टॉपिक से आपके पास प्रॉब्लम आ जाए, है ना। इसके बाद बात अगर मैं करता हूं सेकंड टॉपिक, तो हार्मोनिक ऑसिलेटर्स, इसमें आप सारे आ जाएंगे। लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर आपका आ जाएगा, एज वेल एज ट्रंकेटेड हार्मोनिक ऑसिलेटर आपका आ जाएगा, है ना। वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर आपके पास 3 डायमेंशनल आ जाएंगे। ये सारे हार्मोनिक ऑसिलेटर्स आपके पास आ जाएंगे। इनको भी करके जरूर जाइएगा, ना सिर्फ गेट एग्जाम के लिए या नेट एग्जाम के लिए, बल्कि टाइफर, गेट, बाक, जेस्ट सभी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट वन है। इसके बाद बात अगर मैं करूं तो हाइड्रोजन एटम, जो कि हर बार हमारे एग्जाम में आता ही होता है ना। देन आइडेंटिकल पार्टिकल्स में आ जाइए सॉरी, आइडेंटिकल पार्टिकल्स में आपके पास 2 केस आते हैं, फर्मियंस एंड बोसॉन्स। तो आपको फर्मियंस पढ़ना बड़ा जरूरी है। 99.9% चांसेस फर्मियन से ही आएगा एग्जाम में क्वेश्चन, बोसॉन से कभी नहीं आएगा, बिकॉज फर्मियंस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, जो कि बेस्ड है किस पर, पॉली के एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पर, तो थोड़ा कॉम्प्लिसिटी उसके अंदर आ जाती है। देन आप बोर्न अप्रोक्सीमेशन कर लीजिए, पार्शियल वेव एनालिसिस आप कर सकते हैं, है ना, एंड स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड, एज वेल एज WKB एंड वेरिएशनल प्रिंसिपल में से कोई एक आएगा, और एंगुलर मोमेंटम भी आपने जरूर पढ़ के जाना है। ऑर्बिटल एंड स्पिन, ज्यादा चांसेस है स्पिन एंगुलर मोमेंटम आए, लेकिन ऑर्बिटल भी आ सकता है, तो आप दोनों पढ़ लीजिए। इससे ज्यादा आपने लास्ट डेज में क्वांटम मैकेनिक्स से कुछ नहीं पढ़ना है, और इनको भी समराइज, कैटेगराइज करके, बाइफरकेट करके अलग अलग की पॉइंट्स में और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ही लगानी है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, ना कोई बुक का सहारा लेना, ना कुछ, अपने की नोट्स पढ़िए। सेकंड बात करूं अगर मैं क्लासिकल मैकेनिक्स का, क्लासिकल को मैंने और भी ज्यादा, काफी वाइड सब्जेक्ट है। अगर आप खाली न्यूटोनियन मैकेनिक्स की बात करें तो 1 मंथ में कंप्लीट होता है जाकर के, लेकिन आपको तो 2-3 दिन में सारे क्लासिकल कंप्लीट करनी है, 10 दिन में कंप्लीट करनी है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। आपने क्या करना है, यहां से आपने लैग्रेंजियन फॉर्मूलेशन, एक क्वेश्चन आना ही आना है, श्योर है। एक क्वेश्चन हैमिल्टोनियन से आना है, श्योर है। 2 भी आ सकते हैं। टोटल वेटेज 50 to 55 मार्क्स का आपके एग्जामिनेशन में रहने वाला है। सबसे ज्यादा वेटेज का क्लासिकल मैकेनिक्स रहता है, देन आफ्टर क्वांटम मैकेनिक्स, है ना। इसके बाद इसी ऑर्डर तरीके से मैंने इसमें लगाया गया है सॉरी, कंसेप्ट ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन, ये हमें पढ़ना है। एक प्रॉब्लम डेफिनेटली आएगी हर एक एग्जाम में, लेकिन आएगी 3.5 नंबर के लिए नेट में और 2 मार्क्स के लिए आपके गेट एग्जाम में, 5 मार्क्स के लिए कभी नहीं यहां से आएगी। कैनोनिकल पार्ट कर लीजिए, कैनोनिकल इक्वेशंस वाला, पॉइजन ब्रैकेट कर लीजिए, और ज्यादा से ज्यादा अगर आप करना चाहें तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, बस। इससे ज्यादा आपको क्लासिकल में लास्ट डेज में कुछ नहीं करना, दैट इज स्मार्ट स्टडी। ओके,
बात अगर मैं करूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का, काफी वाइड है, 5 to 6 मंथ्स भी कम हो पड़ जाते हैं इसको प्रिपेयर करने के लिए, इसको समझने के लिए। लेकिन लास्ट डे स्ट्रेटेजी करनी है, फिर वही बात 38 to 40 मार्क्स का आपके CSIR नेट एग्जाम में आता है ना, 38 to 40 मार्क्स का। करना क्या क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात आती है, EMT को 3 पार्ट्स में डिवाइड अप किया गया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। नंबर फर्स्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड अलग अलग मीडिया का, डिफरेंट मीडिया का, लाइक सिलेंडर के लिए, होलो सिलेंडर के लिए, यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म स्फीयर के लिए, है ना, चार्ज स्फीयर के लिए, होलो स्फीयर के लिए, इन सब के लिए अलग अलग मीडियाज के लिए। सिमिलरली पोटेंशियल एंड वर्क डन। इसके बाद जो एक और टॉपिक आपने करना होगा इलेक्ट्रोस्टैट से, वो कौन है, मेथड ऑफ इमेज चार्ज। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दिस वन इज, एंड पोलराइजेशन एज वेल एज बाउंड्री कंडीशन। तो ये आपने करनी है, पोलराइजेशन एज वेल एज बाउंड्री कंडीशन, ये भी इंपॉर्टेंट वन है। फिर बात आती है मैग्नेटोस्टैट का, सिमिलरली वहां पर भी आते हैं मैग्नेटिक फील्ड फॉर डिफरेंट मीडियाज लाइक स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल, है ना, इसके केस में यूनिफॉर्म, होलोस्फीयर, अलग अलग केस में। पोटेंशियल्स आते हैं, मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल, स्केलर पोटेंशियल, ये सारे आपने करने हैं। और बात आती है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का, तो मैक्सवेल इक्वेशंस डिफरेंट में आपने पढ़नी है, वेव गाइड का कंसेप्ट आपने पढ़ना है। एक और चीज ऐड कर लीजिए, पोलराइजेशन, चेक द स्टेट ऑफ पोलराइजेशन, एलिप्टिकली पोलराइज्ड है, कैसी सर्कुलरली पोलराइज्ड है, वो भी आप इसमें एडअप कर लीजिए। बस इसके ज्यादा आपने लास्ट टाइमिंग में चेक द पोलराइजेशन स्टेट, कुछ भी नहीं पढ़ना है, पोलराइजेशन स्टेट, है ना, क्योंकि हम लास्ट टाइमिंग में 7 सब्जेक्ट मैंने आपको बताए, लीव यू कैन लीव सॉलिड स्टेट, एटॉमिक मॉलिक्यूलर, कंडेंस मैटर एंड ये आपका सॉलिड स्टेट फिजिक्स। क्यों, बिकॉज ये बिल्कुल 5 to 6 मार्क्स का वेटेज इनका है, तो बजाय कि उन पे टाइम वेस्ट करने का, जो 5 से 6-7 सब्जेक्ट आपने पढ़े उनको आप रिपीटिशन में रिकॉल रिवाइज कर लीजिए, एनफ हो जाएगा, जेरफ से भी ज्यादा, मोर देन एनफ, है ना। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं मैथमेटिकल फिजिक्स, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट दिस वन इज, टोटल जो कंटेन करता है मार्क्स 35 to 40 मार्क्स इन CSIR UGC नेट एग्जाम, अगर पर्टिकुलर बात करता हूं तो। वेक्टर अलजेब्रा एंड कैलकुलस सबसे पहले पढ़ लीजिए, इजी है बिल्कुल। मैट्रिसेस जो 11th-12th में आप करके आते हैं मेन वही है, और मैट्रिक्स में भी आगे बता दूं, रैंक कर लीजिए, और आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, इन्हीं से प्रॉब्लम बननी है, बस ज्यादा नहीं बननी है, ठीक है ना। हर एक एग्जाम में 2-2, 3-3 प्रॉब्लम मैट्रिसेस से आती है। डिफरेंशियल इक्वेशन कर लीजिए, और उसके अंदर से भी फर्दर बाइफरकेट अगर आप करना चाहें तो टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड यू शुड डू द स्पेशल फंक्शन एज वेल, लाइक बेशेल फंक्शन, है ना, लैग्रेंज फंक्शन, हर्माइट इक्वेशन, लीजेंड्रे पॉलिनोमियल, ये सारे आपने पढ़ने होने चाहिए। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस लास्ट में आता है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एक तो सिंगुलरिटी वाला पार्ट कर लीजिए, डेफिनेटली श्योर है आएगा ही आएगा, और दूसरा कॉची थ्योरम, चाहे कॉची रेजिड्यू हो चाहे कॉची इंटीग्रल थ्योरम हो, वो दोनों आप कर लीजिए, है ना। एक क्वेश्चन यहां से बन जाएगा, बाकी आप छोड़ भी सकते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, बाकी अदर टॉपिक्स यहां से एक प्रॉब्लम पूरी हो जाएगी। कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी भी आप पढ़ सकते हैं, जो कि आप 11th-12th से पढ़ते आते हैं, और कई दफा स्टैटिस्टिकल में भी प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट आप पढ़ते होते हैं, है ना। इसके बाद जो मेन सब्जेक्ट हमने उठाना है इलेक्ट्रॉनिक्स, 35 to 38 मार्क्स आपके एग्जामिनेशन में कंटेन करेगा। सबसे पहले लॉजिक फैमिलीज आपने पढ़नी है, और गेट, एंड गेट, नॉट, ये सारी की सारी थ्योरम्स, के मैपिंग करनी है, एसओपी, सम ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ सम, दोनों पढ़ने हैं। फ्लिप फ्लॉप एंड काउंटर्स, ये तो बात हुई डिजिटल की, एज वेल एज मल्टीप्लेक्सर्स एंड यूनिवर्सल गेट्स इन केस ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स अगर मैं बात करूं, इनमें से आपके 2-3 प्रॉब्लम आपको मिल जाएंगे फॉर श्योर। बात आती है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में हम क्या करेंगे, ओप एम्प, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, और उसमें से भी खाली नेगेटिव फीडबैक हमें करना है, पॉजिटिव फीडबैक हमारे एग्जाम में नहीं मिलेगा आपको, नेगेटिव फीडबैक 99% चांसेस है नेगेटिव फीडबैक मिले आपको। देन कंसेप्ट ऑफ ट्रांजिस्टर्स, ट्रांजिस्टर की कॉन्फ़िगरेशन लाइक कॉमन बेस, कॉमन एमीटर, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, ये सारी डायोड्स, चाहे वो आइडियल डायोड हो, प्रैक्टिकल डायोड हो, जीनर डायोड हो, पीएन जंक्शन डायोड हो, सारे आपने पढ़ने हैं, है ना। और क्यूसेंट पॉइंट, ये छोटे छोटे कंसेप्ट है, शॉर्ट लो वेटेज मार्क्स में आ जाते हैं। क्यूसेंट पॉइंट, स्टेबिलिटी फैक्टर, है ना, ऐड कर लीजिए, स्टेबिलिटी फैक्टर भी कई बार आपसे पूछ लिया जाता है ना। तो ये सारी चीजें आपने पढ़नी होती है। होप यू गॉट द आइडिया। और एक दो और रह गए हैं आपके पास, कौन, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, 32 to 36 मार्क्स का आपके एग्जामिनेशन में आएगा। क्या क्या पढ़ना है मैं बता देता हूं। थर्मो से आपने क्या करना है, सिर्फ 3 टॉपिक, कौन कौन, एडियाबैटिक प्रोसेसेस, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन,
एडियाबैटिक का जितना भी केस है, मतलब एडियाबैटिक कौन, सडन चेंज वाला, जिसमें हम सडन चेंज हमारा रहता है ना, 99% चांसेस है वहीं से आएगा। और अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जामिनेशन पेपर्स भी आप देख सकते हैं। सडन चार्जेस नहीं, सडन प्रोसेसेस आप लिख लीजिए, सडन चेंजेस आप कर सकते हैं इसमें, प्रोसेसेस वाली, है ना, प्रोसेसेस। थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल, जिसका मैंने ट्रिक के माध्यम से आपको ऑलरेडी करवाया हुआ है, अगेन से मैं यहां पर रिपीट भी करवाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर्स में अपने, है ना। थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स कर लीजिए, कार्नोट इंजन, कार्नोट साइकिल, एंट्रोपी एंड मैक्सवेल इक्वेशंस, ये आप पढ़ लीजिए। बात करूं अगर मैं किसका, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का, तो उसमें आपको पढ़ना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। इसके बाद एवरेज प्रॉपर्टीज, लाइक आपके पास कौन है, एंट्रोपी है, एवरेज एंट्रोपी है, एवरेज एनर्जी है, एवरेज केमिकल पोटेंशियल है ना, ये सारी की एवरेज आपके पास इंटरनल एनर्जी है, ये सारी की एवरेज फ्री हेल्महोल्ट्ज एनर्जी है, गिब्स फ्री एनर्जी है, ये सारी प्रॉपर्टीज आपने पढ़नी है। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स यानी कि क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स कर जाइए, जिसको क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स जाना जाता है। एंड फर्मी डिराक आप कर लीजिए, फर्मी डिराक कौन, क्वांटम स्टैटिस्टिक्स आपके पास रहता है, क्वांटम स्टैटिस्टिक्स, ये दोनों स्टैटिस्टिक्स कर जाइए ब्रीफ में, एनएफ हो जाएगा। इसके बाद जो लास्ट टॉपिक मैं आपको प्रेफर करता हूं, सजेस्ट करता हूं, वो कौन है, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स, सबसे मतलब लोएस्ट वेटेज में आ जाता है। फिर इसके बाद और भी लोएस्ट आपके सॉलिड कंडेंस एटॉमिक मॉलिक्यूलर होते हैं, 15 to 18 मार्क्स का आता है, जिसमें से न्यूक्लियर हमारा 5 to 6 मार्क्स का, और जो 10 to 12 मार्क्स का मेरा रहेगा वो पार्टिकल फिजिक्स का पोर्शन रहेगा। तो न्यूक्लियर फिजिक्स से आपने क्या करना है, बेसिक न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज लाइक चार्ज, मास, स्पिन एटसेट्राज, है ना। न्यूक्लियर मॉडल्स करने हैं, शेल मॉडल, कलेक्टिव मॉडल, बेसिकली शेल मॉडल ज्यादा आता है आपके पास, स्पिन पैरिटी आप शेल मॉडल के माध्यम से ही कर सकते हैं, ये भी आपने करना है, क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको। न्यूक्लियर रिएक्शंस एंड फोर्सेस भी आप कर सकते हैं। बस बात करूं अगर मैं पार्टिकल फिजिक्स का, तो वहां पर आपने क्या करने हैं, बेसिक पैरामीटर्स ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स, है ना, लाइक इसका चार्ज कैसा है, मास कैसा है, अलग अलग एलिमेंट्री पार्टिकल्स का, है ना। 4 टाइप ऑफ फंडामेंटल इंटरेक्शन कौन कौन है, ग्रेविटेशनल है, उसको आप स्किप कर सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कर सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन है, हमारे पास स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है, वीक इंटरेक्शन है, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन जो कि न्यूक्लियर इंटरेक्शन के ऑर्डर का होता है ना। SU3 सिमेट्री एंड क्वार्क मॉडल्स आप कर सकते हैं। कंजर्वेशन लॉज आपको करने हैं, अप्रोक्सीमेट एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉज में ज्यादा इंपॉर्टेंट अप्रोक्सीमेट कंजर्वेशन लॉज है ना, तो वो आप कर लीजिए। तो ये लास्ट डेज स्ट्रेटेजी है, इससे ज्यादा आपके पास टाइम भी नहीं है, ये भी मैंने मोर देन एनफ आपको बता दिया है। आप हो सके इसमें से भी अपने अकॉर्डिंग, अपने चॉइस के अकॉर्डिंग सॉर्ट आउट कर सकते हैं, और भी ज्यादा बाइफर्केशन इनका कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कर जाइए, डेफिनेटली आपके एग्जाम को क्वालिफाई होने से कोई नहीं रोक पाएगा। ऑल्सो गाइज, अगर मैं बात करूं, अगर आप लोगों ने अभी तक अनअकैडमी पर मेरे को फॉलो नहीं किया है, या अनअकैडमी मोबाइल लर्निंग ऐप आपने डाउनलोड नहीं की है, एज मैं अनअकैडमी, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया इंट्रो में, अनअकैडमी CSIR नेट फिजिक्स कैटेगरी में मैं टॉप एजुकेटर हूं। आप हमारी प्रोफाइल को गूगल पे या कहीं और पर भी चेक कर सकते हैं। अनअकैडमी मोबाइल लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पर जाएंगे तो सर्च बॉक्स में मेरा नाम टाइप करिए, आपको सारे के सारे ऑन गोइंग कंप्लीटेड अपकमिंग कोर्सेज का डिटेल वहां पर सब मिल जाएगा आपको। और वहां से आप फ्री में कुछ एक क्लासेस फ्री लर्नर्स के लिए रहती है एज अ डेमो, वहां पर आप देख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप सब्सक्रिप्शन के लिए कैरी ऑन मूव ऑन कर सकते हैं, एक स्टेप फॉरवर्ड ले सकते हैं, है ना। कुछ एक सम ऑफ द इंपॉर्टेंट जो मेरे अपकमिंग कोर्सेज है, ऑनगोइंग कोर्सेज है, वो लिस्ट यहाँ पर मैंने लिस्ट आउट किया गया है। यहाँ से देखिए, नाम मेरा लिखा हुआ है राहुल मेहला कोर्सेज, CSIR UGC नेट प्लस सेक्शन में अगर आप जाते हैं, अगेन से फिल्टर लगाते हैं हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम कोर्सेज का, तो आपको निकल करके आते हैं। जो लाइव यहाँ पर लिखा हुआ है, ये मेरे ऑनगोइंग कोर्सेज है जो चले हुए करंटली डेली, जिसमें मैं क्लासेस लाइव आकर के लेता हूँ अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे। ये मेरे अपकमिंग कोर्सेज है। तो आपको अपकमिंग कोर्सेज के लिए फायदा है, अगर आप अभी से ज्वाइन कर लेते हैं अनअकैडमी, तो आपको क्रैश कोर्स एक तो मेरा आने वाला है, कंप्लीट फिजिकल, जो मैंने टॉपिक बताए सारे क्रैश कोर्स में मैं करवाने वाला हूं। अगेन दूसरा मेरा प्रैक्टिस कोर्स आने वाला है फिजिक्स पर, फिजिकल साइंसेस कंप्लीट पर। हर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम करेंगे नेट गेट टाइफर बाग का, हर एक टॉपिक का, जिससे कि आपको लास्ट जो 1 मंथ या 1.5 मंथ रह गया, आइडिया तो मिल जाए कम से कम कि कैसे एग्जाम में प्रॉब्लम्स आती हैं, है ना, ताकि आप प्री प्लान होकर के चलें। डेफिनेटली आपका एग्जामिनेशन क्वालिफाई होगा। एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन एज वेल। चलेगा, थैंक यू वेरी मच गाइज। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।